हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी देखिए, वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम 5 बजे से और हमारे इधर मौसम अभी हो रहा है हल्का, जैसे ना बारिश आती है ना। पूरे दिन जो है आज बादल ही लगे हुए थे। तो सुबह में मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश करके रखे हुए थे। कल हस्बैंड आए थे तो उनके बहुत सारे कपड़े हो रहे थे। तो मतलब ना धीरे धीरे करके जो है मैंने पहले सुबह में 2-3 बार जो है कपड़े सुखाती जा रही थी, अंदर रखती जा रही थी। बारिश भी कभी कभी हल्की सी जो है बूंदेबांदी जैसे हो जाती है। फिर अगर एक बार भी बारिश का पानी ना कपड़ों में गिर जाता है तो एक जो है कपड़ों में ना इसी स्मेल आने लगती है। तो इसीलिए जो है मैं कपड़े सुखाती जा रही थी, अंदर रखती जा रही थी। आज बहुत ज़्यादा कपड़े मैंने वॉश करके रखे हुए हैं। तो ये शाम का टाइम है। शाम को जो है मैं यहाँ पे दिन में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद बच्चे 2:30 बजे स्कूल से आते हैं। फिर वही खाना पीना खाते, लंच करते, बर्तन वगैरह धोते, किचन वगैरह साफ़ करते करते मुझे जो है 3:30 के करीब हो ही जाता है टाइम। और फिर मैं आ जाती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। साथ ही आराध्या का अपना जो है बच्चों को बोल देती हूँ कि अपना होमवर्क वगैरह जो भी है वो कर लो या फिर रिवीजन करना है, क्योंकि अभी जो है बच्चों के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसीलिए इनके पेपर चल रहे हैं। तो आराध्या का तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है उसको, और आरब के स्टार्ट हो गए हैं। तो बस वही इनको बोल रही थी अपना रिवीजन वगैरह करने के लिए। तो बच्चे अपना पढ़ाई वगैरह करने के बाद थोड़ी देर अभी फ्री हो गए हैं। तो वो भी थोड़ी देर, बच्चों को 1 घंटा ना थोड़ा सा फ्री माइंड रहना चाहिए। या तो टीवी देख लो या फिर कुछ खेल वगैरह कर लो। तो मैं यहाँ पे शाम की चाय मैंने बना ली थी। हस्बैंड को मैंने कॉल कर लिया था, वो भी ऑफिस से आने वाले थे। तो इसीलिए यहाँ पे ना मैंने चाय नहीं बनाई अपने लिए। सोचा थोड़ा जो है शाम की तैयारी कर लेती हूँ। मुझे आज बनानी है दाल बाटी। तो दाल बाटी ना मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और इधर ही मेरी एक राजस्थानी फ्रेंड है, तो वो पहले बनाती थी। तो उन्होंने कितनी बार हमको दिया है दाल बाटी खाने के लिए। उनके पास ना एक अलग सा कुकर है बाटी बनाने का, पर हमारे पास तो है नहीं। मैंने पिछले संडे को नाइट में बनाए थे बच्चों के लिए। तो बहुत अच्छे बने थे, काफ़ी अच्छे बने थे। तो इसलिए इस बार जो है हस्बैंड भी आए थे आज, तो सोचा चलिए बना लेते हैं, ये भी खा लेंगे। तो यहाँ पे उसी की मैं तैयारी में लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने आटे में थोड़ा सा घी डाला, थोड़ा सा अजवाइन डाला और सौंफ डाले और नमक डाला, हल्दी डाली। अच्छे से मैंने आटे को लगा दिया है। मोइन के लिए घी भी डाल दिया था, और घी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ही डालना है उसमें। तो अच्छे से मैंने आटा लगा लिया था। फिर बच्चे चले गए थे छत पे अपना स्केटिंग लेके। आराध्या आ गई थी, आरब ने भी बोला थोड़ी देर मैं भी जाता हूँ छत पे। तो ये यहाँ पे 1 घंटा बच्चे भी अपना एंजॉय कर लेंगे, थोड़ा घूम लेंगे फिर लेंगे। और मैं भी आ गई थी नीचे, अपना आटा वगैरह लगा करके मैं आ गई थी। और हस्बैंड भी अभी जस्ट पहुँचने ही वाले थे, तो मैं उनका ही वेट कर रही थी। मैंने कहा वो आ जाएंगे फिर हम आराम से शाम की चाय साथ में ही पी लेंगे। टाइम यहाँ पे 5:30 6:15 के करीब टाइम हो रहा होगा, मैंने टाइम तो नहीं देखा है। और काफ़ी अच्छा जो है मौसम हो रहा था ऊपर का। तो फिर जो है 7 बजे हम लोग नीचे आ गए थे, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस से आए, उन्होंने अपना मुंह हाथ वगैरह धोया, फिर वो भी छत पे आ गए थे। और छत पे आने के बाद उन्होंने बोला कि मौसम ऐसा हो रहा है तो मन कर रहा है कि प्याज के पकोड़े खाने का। और अभी वो 20-25 दिन से आ रहे हैं बाहर से, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि प्याज के पकोड़े बना दो। फिर मैंने बोला मैं तो बाटी बनाने वाली हूँ, तो वो भी ना हैवी होती है बाटी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, बना दो, अभी मन कर रहा है। तो चलिए मैंने कहा बना देती हूँ। इतने दिनों बाद घर पे आए हैं तो उनका मन हो रहा होगा खाने का, क्योंकि बाहर ना वो ज़्यादातर बाहर का खाना बहुत कम ही खाते हैं, दलिया वगैरह ही खाते हैं बाहर। क्योंकि एक तो डाइजेस्ट भी नहीं होता है, दूसरा फिर वज़न वेट भी ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उनका, अगर वो बाहर का ऐसा खाना खाते हैं। बाहर का खाना ना इतना ज़्यादा जो है अच्छा नहीं होता है हमारे लिए। और 20-25 दिन तक खाएंगे फिर तो बहुत ज़्यादा बोर भी हो जाते हैं कभी कभी। तो इसीलिए वो ज़्यादातर दलिया वगैरह ही खाते हैं। नाइट में तो ज़्यादा उनका दलिया ही रहता है, सुबह में वो सैलेड वगैरह खा लेते हैं, फ्रूट खा लेते हैं। और दिन में ही बस वो लंच करते हैं बाहर का। तो इसीलिए उन्होंने बोला, तो फिर मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ फटाफट से प्याज के पकोड़े। तो यहाँ पे मैंने प्याज ले लिए थे 3 छोटे छोटे से, मतलब मीडियम साइज़ वाले प्याज लिए थे। और उनको मैंने स्लाइस में काट लिया है। साथ ही अजवाइन डाल लिया था। अजवाइन किसी भी ऑयल वाली चीज़ में हम लोग बनाते हैं ना, तो ज़रूर डालना चाहिए। अजवाइन ना हाजमा कर देता है, मतलब कि कोई भी चीज़ हम खाते तो उससे गैस्ट्रिक वगैरह नहीं होती है।
डाइजेस्ट कर देता है हर एक चीज़ को। तो इसीलिए बस यहाँ पे मैंने अजवाइन डाल करके अच्छे से घुमा लिया था बैटर को, और नमक मिर्च डाल दिया था। मसाले मैंने कुछ भी ऐड नहीं करे थे, क्योंकि प्याज के पकौड़े में ना कोई भी मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती है, और वैसे ही जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे पकोड़े बना दिए हैं प्याज के, और पहले मैं पकोड़े बना लूँगी, उसके बाद ही मैं जो है फिर चाय भी चढ़ा लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पकोड़े तो बना दिए हैं, और साथ ही मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। चाय बन कर के रेडी हो गई है, और फिर मैंने यहाँ पे चाय भी रख देती हूँ सबके लिए, क्योंकि पकोड़ों के साथ ना चाय बहुत अच्छी लगती है। नहीं तो बच्चों को शाम को मैं कभी दूध दे देती हूँ, कभी कभी बच्चे मांग लेते हैं चाय, जैसे कि फ़ैन वगैरह खाना होता है ना, तो उसके लिए ले लेते हैं। तो बस यहाँ पे पकोड़े बन कर के रेडी हो गए थे। ग्रीन वाली चटनी तो थी नहीं, तो बस यहाँ पे मैंने सॉस ले लिया है, और आरब और उसके पापा सॉस के साथ खाते हैं। राधा को सॉस पसंद नहीं है, तो वो ऐसे ही खाएगी चाय के साथ। यहाँ पे फिर जो है चाय पकौड़ी खाने के बाद आरब और उसके पापा चले गए थे मार्केट, क्योंकि उनको ना थोड़ा जो है आरब के लिए ना एक लैपटॉप लेना है। उसको ना पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है फ्रेंड्स, तो वो बार बार मेरा फ़ोन लेता है, और मेरा भी फ़ोन में काम रहता है, वीडियो बनाना और फिर वीडियो को एडिट करना, थंबनेल बनाना, बहुत सारे काम होते हैं। पहले घर के काम निपटाती हूँ, फिर जो है आरब अपना फ़ोन में चैप्टर वगैरह देख लेता है, पढ़ाई कर लेता है। तो बहुत ज़्यादा जो है मेरा फ़ोन ना बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, तो इसीलिए ना उसके पापा ने बोला चलिए इसके लिए ना एक लैपटॉप ले लेते हैं, और फिर इसका कोई ऑनलाइन हम क्लास भी लगा लेंगे तो इसको इजी रहेगा। तो इसीलिए इसके लिए हमने यहाँ पे लैपटॉप आज जो है ख़रीदने के लिए जाना था, तो वो लोग चले गए थे। और फिर मैंने तब तक जो है यहाँ पे दाल जो है चढ़ा दी है। कड़ी पत्ते का और राई का तड़का मैंने लगा दिया था दाल में। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, और सबको मतलब अच्छी लगती है। कभी आप लगा करके ट्राई करके ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी लगेगी। और दाल मैंने चढ़ा दी थी। फिर मैंने मंदिर में दिया बाती कर ली है, क्योंकि साँझ हो गई है, तो दिया बाती का भी टाइम हो गया है। तो फिर मैंने दिया बत्ती करी, पूरे घर में दिया लगा दिया है। किचन में भी मैं जहाँ पे पानी वाला एरिया रहता है ना, उधर भी मैं डेली नाइट में लगा लेती हूँ, और तुलसी जी के लिए भी मैं नाइट में ही लगाती हूँ दिया। तो तुलसी जी के लिए वहाँ पे मैंने दिया, वैसे ना सुबह में आप दिया नहीं भी लगाते ना तुलसी जी को, और रात में ज़रूर दीपदान ज़रूर करना चाहिए तुलसी जी के वहाँ पे। तो इसीलिए मैं रात में डेली करती हूँ, 3 दिए मैं जलाती हूँ। 3 जो है फिर मैं देहली के बाहर भी बहुत सारे लोग लगाते हैं, पर हम ना देहली के वहाँ पे नहीं लगाते, जैसे दहलीज जिसको बोलते हैं वहाँ पे नहीं लगाते। बस एक मैं अपने पानी वाला एरिया जो होता है हमारा, उधर लगा लेती हूँ किचन में, और तुलसी जी के लिए, और मंदिर में धूप दीप दोनों जला लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा पाठ तो हो गई थी। दाल भी अच्छे से बन करके रेडी हो गई है। फिर मैं यहाँ पे बाटी बना लूँगी गोल गोल। तो बाटी मैं बनाऊँगी जो अप्पे वाला जो हमारा पैन है उसमें बनाऊँगी, और काफ़ी अच्छी उसमें भी बन जाती है। पहले तेज़ आंच फिर धीमी आंच पे अच्छे से ढक के पका सकते हैं। मैंने तो इसे ढक के नहीं पकाए थे, पिछली बार मैंने ढक के बनाए थे, इस बार मैंने ऐसे ही बना दिए थे बिना ढक्कन के, धीमी आंच करके। और इनको ना फिर मैंने चाकू से इस तरीके से निशान लगा दिया था। और फिर यहाँ पे मैंने पेन ले लिया है। पेन मैं भूल गई थी नीचे से इसका मेरे पास एक स्टैंड है वो रखना, तो अभी मैं उसको रख लूँगी। तब तक पहले इसको गरम करके फिर इसमें मैंने चारों तरफ अच्छे से घी स्प्रेड कर देना है, जिससे कि अच्छे से जो है भाटी इस पे चिपके ना। तो अच्छे से मैंने घी लगा दिया था।
फिर मैंने ये स्टैंड लगा दिया है। इससे क्या होता है कि चारों तरफ जो है इसकी गैस की जो फ्लेम होती है ना, अच्छे से चारों तरफ पक जाएगा, नहीं तो बीच वाले जल जाते हैं और साइड वाले रह जाते हैं हल्के कच्चे। तो बस यहाँ पे जो बीच वाले थे वो थोड़ा जल्दी पक गए थे, क्योंकि वो बीच में ना ज़्यादा आंच रहती है, ज़्यादा फ्लेम रहती है गैस की, तो इसीलिए फिर मैंने हाथों से इनको अच्छे से, चम्मच से नहीं हो रहे थे मेरे से, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ होगी ना तो वो इधर उधर चिपक जाते हैं। तो इसीलिए ना मैंने इनको हाथ से ही अच्छे से घुमा लिया था। गरम तो थोड़े बहुत हो रहे थे, पर हम गृहिणियों को ना आदत होती है, हम कितनी भी गरम चीज़ें जो है ऐसे हाथ से घुमा लेते हैं। मेरी तो आदत है, मैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि दूध का पतीला भी होता है ना, मैं उसको भी ऐसे गरम गरम रहता है तो उसको भी हाथों से ही उठा के रख लेती हूँ। कितनी बार मुझे मेरे हस्बैंड डांटते हैं, और पिछली बार मेरे पापा भी इधर आए थे तो मेरे पापा भी मुझे डांटते थे कि बार बार तो गरम को ऐसे ही हाथ से पकड़ लेती है, डस्टर रखा कर किचन में तो डस्टर से ही पकड़ा करो करके। तो मुझे तो आदत है, मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, गरम गरम चीज़ें जो है हाथों से ही ऐसे पकड़ लेती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि जल जाते हैं, पर इतना ज़्यादा गरम नहीं लगता है मुझे। तो बस यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से पलटा लिया था, और फिर गैस की फ्लेम को कम करके ढक्कन रख दिया है ऊपर से। उस साइड से भी इनको अच्छे से पका लूँगी। और इतनी देर मैंने किचन में थोड़ा ऑयली ऑयली हो गया था पूरा काउंटर टॉप, क्योंकि मैंने पहले बनाए थे पकोड़े, तो उससे भी थोड़ा बहुत ऑयली हो गया था पूरा किचन मेरा काउंटर टॉप। तो इसीलिए मैंने ना फिर जितने भी बर्तन थे, बर्तन भी वॉश कर लिए थे, और साथ ही फिर मैंने पूरा काउंटर टॉप अच्छे से साबुन से मैंने अच्छे से धो लिया था। जो विम बार हम बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं ना, उसी से पूरा काउंटर टॉप अच्छे से साबुन लगाया और धो दिया। और फिर यहाँ पे बाटी भी बन करके रेडी हो गई थी, देखने में भी बहुत अच्छी हो रही थी, और खाने में ना एकदम क्रंची सी बनी हुई थी फ्रेंड्स, सबको बहुत पसंद आई। और हमने पकोड़े खाए थे तो इसीलिए ना मैंने ज़्यादा नहीं बनाए। तो यहाँ पे देखिए आरब का लैपटॉप आ चुका है, तो वो मुझे बुला रहा था स्पेशली, वो मुझे कब से पीछे पड़ा था, मम्मा आओ मम्मा आओ, मुझे बोल रहा था आप बैठ के यहाँ पे इसको चलाओ। तो मैंने कहा बेटा अभी नहीं, मैं बाद में चला लूँगी, फ़िलहाल मेरे किचन में काम है। तो यहाँ पे मैंने अपनी किचन अच्छे से साफ़ कर ली थी, तो वो बुला रहा था बहुत प्यार से, तो फिर मैं चली गई थी आधा काम छोड़ करके। और फिर आई, फिर मैंने अपना गैस वगैरह अच्छे से क्लीन कर लिया, किचन पूरा अच्छे से चमका दिया है। और फिर यहाँ पे बाटी भी बन कर के रेडी हो गई थी। तो अपने लिए ना मैंने घी नहीं लगाया था, बाकी बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए लगा दिया था घी। हस्बैंड को भी मैंने बिना घी वाले ही दिए थे, क्योंकि नाइट में ना हमको थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है, गैस्ट्रिक वगैरह हो जाती है, और वैसे भी ये हैवी रहते हैं। तो बच्चों के लिए ना मैंने घी में अच्छे से डिप करके बना दिए थे। ये देखिए यहाँ पे आराध्या की प्लेट लगा दी है, और आरब को मैंने इस तरीके से सर्व करके दे दिया था, घी वाले ही थे। और अच्छे से इनको ना अच्छे से क्रश करके फिर ऊपर से बहुत सारी दाल डाल करके ही ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी तो दाल तब भी ज़रा मोटी हो रही थी, इसके लिए तो बहुत पतली वाली दाल मतलब बनाते हैं लोग। और फिर यहाँ पे दाल के साथ हमने खाए थे, बहुत ही अच्छे हो रहे थे, कभी ट्राई ज़रूर करिएगा। और फिर डिनर करने के बाद यहाँ पे मैंने दिन में दाल भिगो करके रखी हुई थी, इनको मुझे अंकुरित करना है, तो इनको मैंने कपड़े में बांध करके ऐसे ही फ्रिज में रख दिया था। और फिर किचन वगैरह सारी क्लीन करके रख दी है। अभी अब आ गए हैं हम लोग सोने के लिए, जो कपड़े बाकी है वो मैंने निकाल लिए हैं। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे।